राधा 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 हाँ राधा 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 हाँ राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। सौरभ मेहता जी, श्री हरिवंश पाला जी, महाराज श्री परम पूज्य प्रातः स्मरणीय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी महाराज जी ने बताया कि सब में भगवान को देखना, भगवत कृपा पर अटूट विश्वास, भगवत नाम का अनन्य आश्रय। महाराज ये उनकी अतुल संपत्ति है। महाराज श्री आप श्री की अतुल संपत्ति क्या है? वाणी से बिना बोले अगर समझो तो बस इतनी है, तवैवाश्रिता, तवैवाश्रिता। इसी में तीनों बातें आ जाती हैं, भगवान की कृपा, भगवान का नाम स्मरण। जब हम भगवान के आश्रित होते हैं, भगवान की पूर्ण शरण में हम होते हैं, शरीर मन वाणी ये स्वयं हो जाएंगे जब हम हो जाएंगे। और जिसके हम आश्रित होते हैं उसी का चिंतन होता है, और जो चिंतन होता है वही सामने हमें प्रतीत होता है। यदि हम सदैव भगवान का चिंतन करें तो हमें सब में भगवान नजर आने लगेंगे। जित देखूं तित श्याममयी है। गोपीजन निरंतर भगवान के चिंतन में मन लगो, मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम पे। तो श्याम में जब मन लग गया, मन कब लगा? जब श्याम को हमने अपना माना, प्रभु को हमने अपना माना, तो अपनेपन में हमारा मन प्रभु में गया। और जब मन प्रभु में गया तो सतत चिंतन प्रभु का होने लगा, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते। तो अब जो मिलता है वो प्रभुमय ही दिखाई देता है। जित देखूं तित श्याममय, तो सब में भगवान का दर्शन, और मन जब भगवान में तो चिंतन भगवान का। और ये सब कैसे हुआ? कृपा से। तो भगवान का मुख्य है आश्रय, भगवान से अपनापन, भगवान के चरणों का आश्रय, उसी आश्रय से होता है। हमारे पास न नाम जप का बल है, ना हमारे पास कि हम भगवत दर्शन सब में कर सकें। हमारे पास उनके चरणों के आश्रय का बल है, और वो हमें भगवत दर्शन कराता है, वही आश्रय हमें नाम जप कराता है, वही आश्रय हमें कृपा का अनुभव कराता है।
उसी आश्रय से तीनों बातें हैं। आश्रय की प्रथम सीढ़ी क्या है महाराज जी, साधक? जब प्रथम सीढ़ी पे चलते हैं तो सत्संग है। प्रथम भगत संतन कर संगा। जब हम संतों का संग करते हैं तो भगवान की महिमा सुनने को मिलती है, नाम महिमा सुनने को मिलती है, और ये पता चलता है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, मनुष्य जीवन की सार्थकता है भगवान की प्राप्ति। तो फिर हम भगवान के आश्रय की तरफ बढ़ते हैं जब हमें पहले संत संग मिलता है। प्रथम भगति संतन कर संगा। और संस्कृत में जो नवधा भक्ति का वर्णन है उसमें प्रथम है श्रवणम। जब हम भगवान की महिमा को श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति अपनापन शुरू होता है, यहीं से जागृति होती है। देखो विभीषण जी भगवान के पास आए तो कह रहे श्रवण सुजस सुनि आयऊं प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुवीर। श्रवण सुजस सुनि आयऊ, कान से आपकी महिमा सुनी प्रभु। हे भवजाल को नष्ट करने वाले प्रभु, जब मैंने आपकी महिमा सुनी तब मेरे हृदय में आपसे अपनापन हुआ, आश्रय की वृत्ति जागृत हुई। आयो, आपके चरणों तक पहुंचने का जो हमें बल मिला वो आपकी महिमा सुनने से। श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भवभीर। इस भव समुद्र से पार करने वाले प्रभु, इस भव रोग का निवारण करने वाले प्रभु, इस भव के भय का नाश करने वाले प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं आपका श्रवण सुन करके। त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। शरणागत को सुख प्रदान करने वाले त्राहि माम, मैं आपकी शरण में हूं। तो ये जब प्रथम सोपान श्रवण है, और श्रवण ये मिलता है सत्संग से, संतों के संग से, तो यहीं से हमारी भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। फिर कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य, और फिर आत्मनिवेदनम। तो जब हम सत्संग सुनते हैं तहां से, सत्संग से ही हमारे अंदर विवेक का जागरण होता है कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। तो हमारा इस समय आश्रय है, वर्तमान में केवल आश्रय है, और आश्रय के बल से ही नाम जप हो रहा है, आश्रय के बल से ही सब में भगवत भाव की भावना का जो जितना दर्शन करा रहे हैं उतना दर्शन हो रहा है। और यही कैसे हो रहा है? ये सब कृपा से हो रहा है। ये तीनों बातें, कृपा, नाम जप और भगवत दर्शन, ये भगवत आश्रय से प्राप्त होती है। महाराज जी, पूर्ण शरणागति और पूर्ण आश्रय एक ही बात है ना? हाँ, पूर्ण आत्मसमर्पण, पूर्णता, अंतिम पूर्णता यह है कि जब ये भी विस्मरण हो जाए कि मैं शरणागत हूं, केवल प्रभु रह गए, मैं प्रभु की शरण में हूं, जब तक ये है तब तक पूर्णता नहीं है। और जब ये भी विस्मरण हो गया कि मैं प्रभु की शरण में हूं, केवल प्रभु रह गए, प्रभु ही प्रभु, तब ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुदिना रही, एक रहे नंदलाल। ये सब ज्ञान ध्यान सब छूट गया, केवल भगवान, उन्हीं की रूप माधुरी, उन्हीं की गुण माधुरी, उन्हीं की लीला माधुरी में डूबा हुआ है। और ऐसा डूब गया कि अपना पता नहीं है। डूबने वाले का पता नहीं लगता। जब तक अपना पता है तब तक डूबा नहीं, और जब अपना भी पता खो गया, अपनी हु सुधि ना रही, अपनी हु सुधि ना रही, को हम कहाँ बिसर सुधि गए, एकमात्र भगवान, तब शरणागति की पूर्णता हो जाती है। अनिल जी सागर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि गुरुदेव की अनन्यता कैसे प्राप्त करें? गुरुदेव की अनन्यता, गुरु के चरणों का आश्रय लेकर उनके वचनों को अक्षरशः हम पकड़े और उस पर चले। जो मंत्र दिया, जो नाम दिया, उसको जपें। जो निषेध किया कि ये नहीं करना चाहिए, उसे ना करें, तो बहुत जल्दी हम अपने गुरु के अनन्य हो जाएंगे। अन्य मिलावट नहीं होनी चाहिए।
अगर गुरु के अनन्य होना है तो हम सत्संग सब संतों का करें, सेवा सब संतों का करें, लेकिन बात अपने गुरु की माने, उपदेश अपने गुरु का माने। जो सत्संग, जो संतों की वाक्य वाणी हमारे गुरुदेव की वाक्य से, वाणी से मिलती हो, वो हम मानेंगे, अन्यथा हम सुन लेंगे केवल। अन्य बात हम किसी की मानेंगे नहीं। मानेंगे, हमारी साधना होगी गुरुदेव के आदेशानुसार, गुरुदेव वाली साधना होगी। बैठे हम कहीं भी संत समाज में, हम अपने गुरुदेव से बिलग न कोई आज्ञा मानेंगे न कोई उपदेश मानेंगे। सुनेंगे सब, आदर सबका करेंगे, सेवा सबकी करेंगे, मानेंगे अपने गुरु की, चलेंगे अपने गुरु के उपदेश से, जपेंगे अपने गुरु का उपदिष्ट जो मंत्र और नाम है, इससे गुरु की अनन्यता प्राप्त हो जाती है। भगवान आप अंतर्यामी हैं, हृदय की बात जानते हैं। भगवान मैं अधिकार से नहीं कह रहा हूँ, मैं भिखारी हूँ, मेरी एक इच्छा पूरी कर दे कि आप अपने श्री चरणों की अनन्य भक्ति दे दे भगवान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। भगवान वैसे ही, जैसी जाकी रही भावना, जैसी भगवान देखते हैं कि जैसी भावना है वैसे पूर्ण कर देते हैं। अगर आपकी भावना है तो भगवान का नाम जप करो, जो गुरु जी ने दिया है वही पूर्णता प्राप्त, उसी से अनन्यता आ जाएगी। अपने गुरु में अनन्यता जब पूर्ण आ जाती है तो फिर अपने गुरु के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता है, कुछ समझ में नहीं आता है। और अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम, चर अचर में व्याप्त जो गुरुदेव है वो अनुभव में आ जाते हैं। जब हम गुरु की अनन्यता में आ जाते हैं तो अनन्यता का मतलब है फिर अन्य कुछ रह न जाना, केवल गुरुदेव ही गुरुदेव रह जाना। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो सब जगह अपने गुरुदेव को देखता है, गुरुदेव के सिवा कोई सत्ता ही नहीं है, ऐसा उसको ज्ञान हो जाता है। अखंड मंडलाकारम, चराचर जगत में केवल मेरे गुरुदेव भगवान विराजमान है, गुरुदेव के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसा अनन्य भाव आ जाता है। अनमोल कुमार जी, हरियाणा से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान आपके बल से हमेशा ये कोशिश रहती है कि श्री जी पर संपूर्ण समर्पण रहे, परंतु कभी अकर्मण्यता आ जाती है तो कभी प्रयास अधिक हो जाता है, तो लगता है कि शायद समर्पण में ही कमी है। तो इस स्थिति में नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रियाओं से समर्पण में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसे समझो, हम सरल भाषा में बता रहे हैं, जैसे आप बिक गया, में बिका हुआ नौकर और पेमेंट वाले नौकर में अंतर होता है। पेमेंट वाले में है कि आपसे ज्यादा हमें लाभ नहीं मिला तो छोड़ दिया आपको, लेकिन बिका हुआ छोड़ नहीं सकता क्योंकि खरीद लिया। तो हमें गुरुदेव ने, हमें प्रभु ने अपनी कृपा से खरीद लिया। उन्होंने हमें अपने कृपा से मनुष्य जन्म दिया, अपनी कृपा से अपने चरणों का आश्रय दिया, अपनी कृपा से नाम जप दिया, अपनी कृपा से भागवतों का संग दिया, भागवत मैंने संतों का संग दिया। तो मैं बिक गया प्रभु के। अब आप हमारे बिक गए, अब हम आपको कहते हैं एक लोटा पानी लाओ, ठीक है, ला के दे दिया। हम कुछ नहीं कहते आपसे, तो आप बैठे। क्या आपका बैठे रहना मेरी सेवा नहीं है क्या? क्या आपका पड़े रहना मेरी सेवा नहीं है क्या? ये बिके हुए की बात कहते हैं। क्या उसका चलना फिरना, बोलना, उठना, बैठना अपने लिए अब रह गया क्या? क्योंकि ये तो हम तो बिके हुए हैं। समझ रहे, हमारी अच्छी से बात समझना, शरणागति की बात। तो मैं प्रभु का बिका हुआ हूं। मैं अब रही शरीर, वाणी और मन, अब जैसे आप चलाना चाहो, मैं आपका हूं। अब शायद ये समझ में बात आ रही हो कि ना आ रही हो, क्योंकि ये शरणागति की बात है। जो मैं है वो तो मैं आपका हूं, लेकिन मेरा मन, मेरा तन, मेरी वाणी ये आप में समर्पित हो जाए, आपके अनुकूल चले, ये आप कृपा कीजिए। तो कभी तो थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन होता है, कभी भजन में मन लगता है, कभी विषयों में मन लगता है। लेकिन मैं हूं कौन, ये तो पता है ना। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं तो बिका हुआ हूं। तो बिका हुआ तो कभी
बाजार में जाता है सामान लेने, कभी मंदिर में जाता है, तो उसका बाजार जाना, उसका मंदिर जाना दोनों भजन है। एक बार अंदर से भगवान की शरण में हो जाओ। प्रभु मैं इन क्रियाओं से आपकी शरण में नहीं हूं। कभी क्रियाएं हमारी तो सांसारिक होती हैं, कभी क्रियाएं भागवतिक होती हैं, लेकिन मैं प्रभु का हूं ये बात पक्की है। क्रियाएं कभी शुभ हो जाती है, कभी अशुभ हो जाती है, लेकिन मैं प्रभु का हूं। इन क्रियाओं के शुभ अशुभ से मैं प्रभु का हूं, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर क्रियाओं के बल से प्रभु के होना चाहते हो तो बड़ा कठिन है, क्योंकि सतत गुणों के प्रवाह से क्रियाएं बदलती रहती है। कभी रजोगुण आया तो भोग इच्छा हो गई, तमोगुण आया तो क्रोध आदि की इच्छा हो गई, सतोगुण आया तो दया करुणा भजन ये सब बातें हो गई। तो ये तो माया के गुणों से क्रियाएं बदलती रहेंगी, तो हम बदलते रहेंगे क्या? नहीं, क्रियाएं बदल सकती, लेकिन हम नहीं बदल सकते। हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के हैं, ये पक्की बात है। पक्का? पहले स्वीकार करो ये बात, मैं प्रभु का हूं, ये बात पक्की है। हाँ, अब हम क्रियाओं की तरफ दृष्टि डालते हैं कि जितना घसीट पाते हैं उनको प्रभुमय बनाते हैं, और जो नहीं बन पाती है तो हमें ज्यादा परेशान नहीं होना है, हमें प्रभु की तरफ देखना है कि प्रभु आपके बल से ही ऐसा हो सकता है कि मेरा शरीर, मेरी वाणी, मेरा मन, मेरी चेष्टाएं सब आपके अनुकूल हों। इसलिए आप कृपा कीजिए, आप बल दीजिए। हारने पर हमें स्वयं में झुलझुलाहट नहीं लानी, हमें तुरंत प्रभु की तरफ बढ़ना है। हे प्रभु देखो मैं हार रहा हूं, ये क्रियाएं गलत जा रहे हैं, लेकिन मैं आपका हूं। गलत जगह खड़ा हूं लेकिन मैं आपका हूं। तो मैं पहले स्वीकार कर लिया कि भगवान का हूं, अब गलत हो रहा है मेरे से, पर मैं भगवान का हूं, तो जीत जाओगे, फिर परास्त नहीं होगे। भगवान के बल से हर गलती का सुधार हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं के बल से जीता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाता है वो माया से मुक्त हो जाता है। ये बात अच्छे से समझ लो, क्योंकि बहुत बड़ा हमारा जीवन है और ये जीवन मायामय है। इसमें कभी ना चाहते हुए भी बुरा हो सकता है, तो तुम सोचो कि उस बुराई से हम भगवान से अलग हो गए, तो ऐसा नहीं। ये बात पकड़े रहना, तो माया मुक्त होने के लिए ये बहुत बड़ा, जैसे तूफान आ गया और हमको बहुत बड़ा बोट मिल गया, सहारा मिल गया बोट में बैठने का, तो हम तूफान से पार हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे लिए भगवद आश्रय, इसे भगवद आश्रय कहते हैं। मैं भगवान का हूं, मेरे से गलती हो गई, पाप हो गया, मैं भगवान का हूं। सदाचार या दुराचार से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भगवान का हूं, क्योंकि मैं भगवान का था और भगवान का हूं और भगवान का रहूंगा। और ये आचरण